हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को मैं टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने सात सात ठो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुका हूँ। आज मैं 8वां टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो सुनकर भी लिख सकते हैं, कॉपी कलम तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, PAST पास्ट परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट, TENS टेंस। इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम पहले अर्थात भूतकाल में, है ना, कुछ दिनों पहले से होता आ रहा था। समझ रहे हैं ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर बनाने की कोशिश करते आ रहे थे। द BJP had been trying to build the Lord Rama टेम्पल भी हम कह सकते हैं, या द रामा टेम्पल इन अयोध्या फॉर ईयर्स। यहाँ भी सिंस फॉर का प्रयोग होता है 8वां टेंस में। जैसे चौथा टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बताया था आप लोगों को, है ना, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। सेम यहाँ भी लागू होता है। समझ रहे हैं ना। अगर कोई दिक्कत हो तो सिंस फॉर का प्रयोग जो वीडियो है बनाए हैं हम, उसमें आप देख सकते हैं कहाँ सिंस कहाँ फॉर लगेगा। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए। कोई आप झूठ बोलते आ रहे थे, यहाँ टाइम नहीं है, समय नहीं लगा हुआ है ना, सिंपल सा वाक्य है। तो क्या होगा, आप झूठ बोलते आ रहे थे। यू हैड बीन टेलिंग ए लाई, फुल स्टॉप। अब देखिए पहचान चिन्ह। तो इस टेंस के हिंदी वाक्य की क्रिया में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, या समय के साथ अगर समय लगा हो, है ना, तो छठा टेंस का भी पहचान चिन्ह हो सकता है। छठा टेंस का पहचान चिन्ह पास्ट कंटिन्यूअस का या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का क्या है, या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। छठा टेंस वही है ना, तो उसका पहचान चिन्ह क्या है, रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ भी छठा टेंस का पहचान चिन्ह लगा होगा। कब? जब उसके साथ समय लगा होगा। और नहीं, समय नहीं लगा है तो, है ना, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे लगे होंगे। तो हम समझ जाएंगे कि यह 8वां टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। समझ गए यहां तक। जैसे में देखिए, फॉर एग्जाम्पल, संगीता इस काम को 10 दिनों से कर रही थी। अब यहाँ टाइम 10 दिनों से लगा हुआ है, तो पहचान चिन्ह कर रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि में से रही थी लगा हुआ है, छठा टेंस का पहचान चिन्ह। लेकिन यहाँ टाइम 10 दिनों से फिक्स है, लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, 8वां टेंस का वाक्य है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या होगा, संगीता हैड बीन, है ना, डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। पीरियड ऑफ टाइम है 10 दिनों से, तो यहाँ फॉर का प्रयोग हमने किया है। समझ गए ना। नेक्स्ट कोई सेंटेंस देखिए। मैं 1996 से विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा था या पढ़ा रहा था। टाइम यहाँ भी लगा हुआ है, समय लगा हुआ है। क्या होगा, आई हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स इंग्लिश सिंस 1996। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है 1996, तो इसलिए सिंस का प्रयोग हमने किया। सिंस का प्रयोग होगा ही, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स सिंस 1996। समझ गए ना। आगे देखिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य बनाने के नियम।
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट मीन्स करता, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, फिर बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट को रख देंगे, या ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है ना। उसके बाद टाइम आएगा, टाइम से पहले हम सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर टाइम रहा तो, टाइम अगर समय नहीं लगा होगा तो सिंस का प्रयोग हम कदापि नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंस या फॉर प्लस टाइम, यही इसका स्ट्रक्चर है। आप स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग परीक्षा पास करने के लिए कठिन परिश्रम करते आ रहे थे, टाइम नहीं है इसमें, तो क्या होगा, दे हैड बीन स्टडिंग हार्ड, कठिन परिश्रम पास करने के लिए, तो स्टडी से रिलेटेड है ना, वर्किंग हार्ड नहीं होगा, स्टडिंग हार्ड होगा, है ना। तो दे हैड बीन स्टडिंग हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप। यहाँ कोई टाइम समय नहीं है, इसलिए सिंस फॉर का प्रयोग नहीं हुआ, समझ गए। नेक्स्ट वन, इस विद्यालय के छात्र सुबह से क्रिकेट मैच खेल रहे थे, यहाँ टाइम लगा हुआ है सुबह से, तो क्या होगा, इस विद्यालय के छात्र, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच सिंस मॉर्निंग, ठीक है, फुल स्टॉप। ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी तक हमने जितना भी एग्जाम्पल आपके सामने रखा, सबके सब अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक, है ना, वाक्य के एग्जाम्पल या उदाहरण थे, ठीक है। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य से। आप उसे 10 बजे से क्यों हंसा रहे थे, ये इस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो क्या होगा, ऑक्सिलियरी वर्ब को हम पहले निकाल देंगे, तो हैड पहले आ जाएगा। आप उसे 10 बजे से क्यों हंसा रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड जो है क्यों, उसका अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब को रखेंगे। तो सबके साथ यहाँ हैड का प्रयोग होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब, कोई भी पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड का ही प्रयोग करते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में। तो व्हाई हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, यू बिन मेकिंग, अब तब उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, उससे हिम लाफ, है ना। 10 बजे से टाइम लगा हुआ है इसमें, तो सिंस 10 o'clock। एट लास्ट क्या लिखेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये मत भूलिए, यही बच्चे भूल जाते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना, चाहे वह हिंदी का इंट्रोगेटिव वाक हो या इंग्लिश का, अंग्रेजी का इंट्रोगेटिव वाक हो, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना भूल जाते हैं। अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन मिस कर जाते हैं तो यह वाक एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे एग्जाम में सही लिख कर आए हैं, लेकिन वहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन छूटा हुआ है, एग्जामिनर उसे क्रॉस करके 0 नंबर डाल देगा, समझ रहे हैं ना। अगला कोई वाक्य देखिए, क्या तुम, मैं और वह उस दिन पटना में घूमते रहे थे, यहाँ भी टाइम नहीं हुआ, नहीं है, टाइम लगा हुआ नहीं है। क्या तुम, मैं और वह उस दिन पटना में घूमते आ रहे थे या घूमते रहे थे, समय यहाँ नहीं है। तो ऐसा वाक्य जिसमें तीनों पर्सन का सब्जेक्ट हो, तो हम वहाँ 231, है ना, फॉर्मूला लागू करते हैं। 231 फॉर्मूला का अर्थ हुआ, सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को रखते हैं। तो सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू शब्द को रख देंगे। फिर 231 है, 231, फिर 30 है, यानी 3 है, तो थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह, तो उसका कोमा देकर उसका इंग्लिश हम ही रखेंगे, ये चीज, है ना, कोमा हो गया, ही रख दिए। उसके बाद अब बच गया कौन, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, आई, मैं, तो उससे पहले हम एंड जोड़ देंगे, यानी यू कोमा ही एंड आई, तब ऑक्सिलियरी वर्ब लगाएंगे हैड, है ना। क्या लगा हुआ है ना, इंट्रोगेटिव वाक है, तो हम हैड को पहले निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैड, ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड
यू कोमा ही एंड आई, अतः बिन, चूंकि हैड पहले निकल गया है, बिन वॉकिंग और वंडरिंग, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। V4 वॉक मीन्स घूमना, उसमें ING लगा देंगे V1 में, तो वॉकिंग हो जाएगा V4, या वंडर भटकना, इधर उधर घूमना WNDER, तो उसमें भी ING लगा देंगे, वो भी V4 हो जाएगा। दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, है ना। तो हैड यू कोमा ही एंड आई बिन वॉकिंग और वंडरिंग इन पटना, कब से, टाइम नहीं है, सीधे है उस दिन, तो क्या होगा, डेट डे। तो होगा हैड यू ही एंड आई बीन वॉकिंग और वंडरिंग इन पटना दैट डे, और लास्ट में हम क्या रखेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। समझ गए, 8वां टेंस आपका आज समाप्त हो गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस 9वां टेंस हम आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।